जय हिंद साथियों, एसआर फैमिली में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेकर आए हैं संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने की एक आसान सी ट्रिक। इसके माध्यम से हम किसी भी संख्या का आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी संख्या हो। चलिए हम इसके अभी आपके लिए एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई भी संख्या ले ली। हमने यहाँ पे संख्या ली है 19। आप चाहे कोई भी संख्या ले सकते हैं और इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमने संख्या ली है 19। हम आपको इसका वर्ग करके दिखाते हैं अपने ट्रिक के माध्यम से। आप इस ट्रिक को किसी भी संख्या में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। संख्या हमने इसमें ली है 19। सबसे पहले हमने इस संख्या को लिखा, फिर उसके नीचे फिर उसी संख्या को लिखा, फिर उसके बाद में जो है दाहिनी सबसे पहले जो है दाहिनी संख्या का वर्ग या चाहे उसको गुणा कर कह दीजिए। इसकी सबसे पहले कर ली गुणा 9 ने 81। फिर उसके बाद में बाई संख्या की गुणा करते हैं 1 एकम 1। फिर उसके बाद में सेकेंड स्टेप में इनकी तिरछी गुणा करनी होती है 1 नेवा। और यहाँ हमेशा ध्यान रखना कि अब जो कैलकुलेशन लिखेंगे उसको सदैव एक स्थान छोड़ के आगे से लिखना चालू करेंगे। 9 एकम 9। फिर इसके नीचे जो है पहले इसकी 1 9 की गुणा की, फिर इसकी 9 और 1 की गुणा करेंगे, फिर इसके नीचे लिखेंगे इसको, फिर इसके लिए देंगे जो 1 एकम 1 और अपने 9 9 18 18 और 8 आपके हो गए 26, हासिल के 2 और 1 ये हो गए आपके 361। देखिए कितनी आसानी से हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, और इस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको लेके चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। हम इसमें आपको बताएंगे 27 का वर्ग ज्ञात करना। चलिए इसमें बताएंगे आपके लिए कि 27 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। हमने संख्या ली 27, इसका करना है वर्ग। लिखा 27, फिर उसके नीचे लिखा 27, फिर इस दाहिने साइड की संख्या की गुणा 7 7 49, 2 दूनी 4। फिर तिरछी गुणा अगले स्टेप में करना होता है 2 7 14, फिर 2 7 14। हमेशा याद रखना कि जब सेकेंड स्टेप में आड़ी तिरछी इनकी गुणा करनी होती है तो एक स्थान को छोड़ के लिखते हैं। अब इनको देना होता है जोड़ 9 4 4 8 8 4 12 के 2, हासिल लगा 1, 4 और 1 हासिल का 5 और 1 6 और 1 7। ये आ गया आपका 729। देखिए कितनी आसानी से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं। आप भी ट्राई करेंगे तो किसी भी संख्या का आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको लेके चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अब इसमें अपनी संख्या ले ली, हमने संख्या ले ली 39। इसमें 39 मतलब 39 का करना है हमें वर्ग। 39 को लिखा, फिर उस संख्या के नीचे उसी संख्या को लिखा, दाहिनी साइड की संख्या का किया वर्ग 9 ने 81, फिर बाईं साइड की संख्या का किया वर्ग 3 3 9। फिर अगले स्टेप में करना होता है तिरछी गुणा 9 3 27। फिर जो है तिरछी गुणा मतलब अगली संख्या की 9 3 27। हमेशा ध्यान रखना जब तिरछी गुणा करते हैं तो एक स्थान छोड़ के करते हैं। इसको देना होता है अब जोड़ 1, 8 और 7 अपने हो गए 15, 15 7 22, हासिल के 2, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। ये आ गया 39 का वर्ग 1521। अब हम आपको लेके चलेंगे अगले एग्जाम्पल की ओर। हमने संख्या ले ली 57, इसका करना है हमें वर्ग। देखिए कैसे इसका वर्ग करना है। सेम टू सेम इसी ट्रिक से किसी भी संख्या का आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 57 लिखा, उसके नीचे फिर 57 को लिखा, दाहिनी साइड की संख्या की गुणा 7 7 49, बाईं साइड की संख्या की गुणा 5 5 25। फिर आड़ी तिरछी अगली स्टेप में करनी होती है गुणा 5 7 35, फिर इसके नीचे तिरछी गुणा 5 7 35 9। और आपका एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब जो है चलिए हम आपको लेके चलते हैं एक अगले एग्जाम्पल की ओर। इसमें आप जो है थोड़ा अलग तरह से इसमें करना होता है। हम इसको आपके लिए समझाएंगे और सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह से इसका भी वर्ग हम कर लेंगे। इसमें हमने संख्या ले ली 81, 81 का करना है वर्ग। सबसे पहले संख्या को उतारा, फिर उसके नीचे उसी संख्या का रिपीटेशन किया,
दाईं संख्या का वर्ग 1 एकम 1। हमेशा ध्यान रखना है कि जब दाईं साइड में जो वर्ग करना होता है तो हमेशा वो संख्या मतलब वो वर्ग 2 अंकों में आए। अब ये हम देख रहे हैं कि 1 का वर्ग किया तो 1 अंक में ही आ रहा है, तो इसको 2 अंकों में करने के लिए इसके आगे लगाएंगे एक 0। ये जो पिछले एग्जाम्पल हैं उनसे सभी से ये वर्ग भिन्न है। इस प्रकार के जो भी वर्ग होंगे उसमें जो है दाहिने साइड में जो संख्या है उसका वर्ग करेंगे तो 2 अंकों में ही लिखना होता है हमेशा स्ट्रिक में। तो इसीलिए हमने 1 का वर्ग किया 1, अब इसमें 2 अंक में बनाने के लिए इसके आगे लगा लिया हमने 0। फिर 1 का वर्ग कंप्लीट, इसके बाद में किया बाईं संख्या का मतलब वर्ग। इसका वर्ग हुआ 8 और 8 मतलब गुणा कह लीजिए चाहे इसके लिए वर्ग कह लीजिए। यहाँ सेम संख्या है तो इसके लिए वर्ग भी कह सकते हैं। 8 का वर्ग 64 या 8 8 की गुणा 64। अब अलग अलग संख्या होती तब भी जो है हो जाता, और उस मतलब उसके लिए जो है गुणा भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया अपना 1 का वर्ग 1 मतलब 1 1 की गुणा 1 और 8 8 की गुणा 8 2 बट्टू 64। ठीक, अब उसके सेकेंड स्टेप में अपने लोगों को करना होता है तिरछी गुणा। 1 अट्ठे 8 और 1 अट्ठे 8। हमने आपको पिछले सवालों में बताया है कि जब सेकेंड मतलब उसमें स्टेप में जब तिरछी गुणा करनी होती है तो हमेशा दाहिने साइड से एक स्थान छोड़ के लिखते हैं। फिर इसका करना होता है जोड़ 1 और 8 8 16 के 6, यहाँ से लगा 1 4 और 1 5 और ये अपना 6 हो गए 1561। ये अपना हो गया 81 का वर्ग। चलिए अब हम आपको बताएंगे 3 संख्याओं का मतलब 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे। चलो हमने एक संख्या ले ली 101, इसका करना है वर्ग। इसका भी सेम टू सेम परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी सेम टू सेम इसी प्रकार से निकालेंगे हम वर्ग। संख्या ली 101, फिर उसके नीचे वही संख्या ली। अब इसमें क्या होता है कि दाहिने साइड से मतलब इनको 2 अंकों की संख्या में बनाना होता है। 1 अंक 2 अंक 1 अंक 2 अंक मतलब भले ही ये 2 अंकों की संख्या है लेकिन इनको 2 भागों में बांटना होता है। सेम टू सेम वही प्रोसेस जो पिछले किया है। इसका वर्ग 1 एकम 1, 0 लगाएंगे क्योंकि 2 अंकों की संख्या बनानी होती है। फिर 10 दशावन 100, फिर आड़ी तिरछी गुणा वही पुराना रूल, एक स्थान हमेशा छोड़ना होता है, मैंने पिछले भी बताया। फिर तिरछी गुणा 10 एकम 10 और 10 एकम 10, 1 0 1 और 1 2 0 और 1। देखिए इसी प्रकार से मतलब पिछले तरह से 101 का भी हमने वर्ग निकाल दिया। आप चाहें इसका जो है चेक करने के लिए अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेटर से गुणा करके चेक कर सकते हैं कि वर्ग सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल जो है आप किसी भी संख्या का 2 अंक की संख्या 3 अंकों की संख्या जो है आराम से उसका वर्ग निकाल सकते हैं। इसके साथ में हम आपको 3 अंकों की संख्या के और भी अभी एग्जाम्पल करके बताते हैं कि कैसे इनका वर्ग करना है। अभी हमने संख्या ले ली 109 संख्या लेते हैं। आप भी चाहें जब एग्जाम्पल करें कोई भी संख्या लें, आराम से इसी ट्रिक से सवाल को कर सकते हैं। संख्या ली 109, फिर उसके नीचे लिखा उसी संख्या को, इसको अलग और इसको अलग मान लेते हैं। जब 3 अंकों की संख्या की बात आती है, गुणा दाहिनी संख्या की गुणा 9 9 81 10 दशावन 100। अब देखिए ये ऑलरेडी जो है 2 अंकों की संख्या आ रही है गुणा करने पे, और यहाँ अपनी जो है गुणा करने पे इसमें जो आई थी मतलब 1 अंक की संख्या आई थी, इसीलिए यहाँ 0 लगाया था। 0 लगाने की आवश्यकता हुई। अब इसमें ऑलरेडी 2 अंकों की संख्या आ रही है तो इसमें 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। मतलब 9 9 की गुणा 10 10 की गुणा, फिर अगले स्टेप में वही आड़ी तिरछी गुणा 10 ने 90, फिर अगली बार 10 ने 90, 1 8 9 9 18 के 8, हाथ से लगा 1 0 पहले से है मतलब 1 हो जाएगा। फिर 1 ये अपनी आ गई 11,881, ये अपनी आ गई 109 का वर्ग। चलिए ठीक है, हम जो है 3 अंकों की आपके लिए संख्या का एक एग्जाम्पल और करके दिखाते हैं। ठीक है, अब हम संख्या लेते हैं, अभी 109 ली है, हम सीधे एक बड़ी संख्या ले लेते हैं 121। इसका हमें ज्ञात करना है वर्ग। 121, फिर उसके नीचे 121 वही 2 भागों में बांटना है इसको। दाहिनी साइड का गुणा 1 एकम 1। अब फिर वही पुरानी वाली सिस्टम से ध्यान रखना है, पुरानी वाली ट्रिक, मतलब यहाँ 1 अंक की संख्या आ रही है और लिखना होता है 2 अंक की, तो 2 अंकों की बनाने के लिए इसके आगे लगाएंगे 0। फिर 12 और 12 की गुणा 12 12
144। फिर सेकंड स्टेप में 83 गुणा वही पुरानी सिस्टम जो करते आ रहे हैं अपने 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1 2 2 4, 4 और 1 5 और 1 6 और ये आपका 4, ये मतलब 121 का वर्ग आ गया आपका 14,641। ठीक है। चलिए ये हुई अपनी जो है संख्या का वर्ग ज्ञात करना। मतलब हमने आपको बताया आप किसी भी संख्या का वर्ग इसी ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं। और हम अब आपको जो है लेके चलते हैं उस संख्या की तरफ जिस संख्या के लास्ट में मतलब जिसका अंतिम अंक 5 है, उसको कितनी आसानी से हम उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। हम अब बताएंगे आपके लिए कितनी आसानी उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मतलब लास्ट में 5 अंक होने का मतलब जैसे संख्या आपकी है 15 हुई, 25 हुई, 35 हुई, 45 हुई, 55 हुई, 105 हुई। इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग कितनी आसानी से कम समय में निकाल सकते हैं। जैसे चलो हमने आपको संख्या ले ली 15, इसका हमें करना है वर्ग। इसमें क्या करना होता है कि दाहिने वाली संख्या का करना होता है वर्ग। जैसे यहाँ 5 का 25। फिर उसके बाद में इसके बाद में जो बाईं साइड वाली संख्या है इस संख्या को इससे एक अंक बड़ी संख्या से कर देते हैं गुणा। यहाँ संख्या 1 है, अब इसमें एक अंक जोड़ के संख्या जो बड़ी संख्या बनेगी वो हो जाएंगे आपके ये मतलब जो है अब इससे एक बड़ी संख्या जो है अपनी वो हो जाएगी 2 और एक पहले से ही 1 है। अब इसकी और इसकी कर देंगे गुणा, 2 एकम 2 मतलब ये हो गया 225। ठीक है। इसी प्रकार से किसी भी संख्या जिसके लास्ट में 5 अंक उपस्थित है बड़ी आसानी से उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अगली संख्या हमने ले ली 25, इसमें वही लास्ट संख्या का वर्ग 5 पंजे 25। फिर उससे पहले जो संख्या है उस संख्या की उससे एक अंक बड़ी संख्या से करते हैं गुणा। जैसे हमने पिछले इसमें बताया था यहाँ 2 है, इससे एक अंक बड़ी संख्या 3 हो जाएगी, तो 2 और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6, मतलब ये हो गया अपना वर्ग 625। चलिए हम थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं जिसको भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लो यहाँ संख्या ले ली हमने 95। ठीक, लास्ट वाली संख्या का वही वर्ग 5 पंजे 25। फिर इससे बाईं साइड वाली जो संख्या है उससे एक बड़ी संख्या से गुणा, मतलब ये 9 है, इससे एक अंक बड़ी संख्या 10 हो जाएगी, 10 ने 90। ये 95 का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 9025। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं 3 अंकों से बनी संख्या जिसका अंतिम अंक 5 है, उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी सेम टू सेम यही प्रोसेस है। अब हम आपको बताएंगे उसका कैसे करना है। मान लो 3 अंकों की संख्या ले ली हमने 105, इसका अंतिम अंक है 5। वही पुरानी वाली ट्रिक जो अभी हम कर रहे हैं वही लास्ट वाली संख्या का वर्ग 5 पंजे 25। ये जो संख्या हुई मतलब इसको जो 3 अंकों की संख्या है इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। मतलब लास्ट का अंक सिंगल, उसके बाद में जो अंक बचे वो एक साथ में लेते हैं, मतलब उसको अलग संख्या और इसको अलग संख्या। इसको अलग संख्या मान लिया 10, इसको अलग संख्या मान लिया 5। 5 5 पंजे 25। 10 से एक बड़ी संख्या होगी 11, 11 और 10 की गुणा हो जाएगी 11 दशावन 110। 105 का वर्ग अपना हो गया 11,025। चलिए ठीक है। इसी प्रकार से आप भी कोई भी संख्या का आसानी से हमारे द्वारा बताई गई ट्रिक के माध्यम से वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए इस टाइम पे जो है किसी भी एग्ज़ाम पे मतलब किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हम लोग बैठते हैं तो उसमें मेन चीज़ होती है कि समय की बचत कैसे करें। और समय की बचत के लिए सबसे जो है मेन चीज़ है आपके लिए जो है ट्रिक आनी चाहिए किसी भी सवाल को करने के लिए। अगर आपके लिए ट्रिक नहीं आएगी तो आप उस किसी भी सवाल में बहुत अधिक टाइम लेंगे और जो आपका जो है पेपर उस जो मतलब दिए गए टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए आपको ट्रिक आना ज़रूरी होता है जो भी किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, हम अगली वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए और आसान से ट्रिक जिसके माध्यम से आप किसी मतलब जो है किसी भी कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आप हमारे इस वीडियो को देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर हमें बताइए कि आपको आगे का वीडियो किस लिए चाहिए, मतलब किस ट्रिक के लिए चाहिए। हम आपको उस ट्रिक के लिए आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। SR फैमिली में वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।